नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉडल पेपर 1। ठीक है, ये सेट 1 है और इसमें आप लोगों को टॉप 60% देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर 2 में 60 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसी मॉडल पर आधारित यहाँ पर ये मॉडल बनाया गया है और इसमें साफ साफ लिखा गया है यूपी टेट 2026 लेवल 2 कक्षा 6 से 8 के लिए है। SST यानी सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के नाम से ये जाना जाता है। इसका मॉडल पेपर हमने 1 यानी सेट 1 बनाया है। इसमें भी टॉप 60% देखने को मिलेंगे। इसका भी प्लेलिस्ट जो है बनाया गया है, उसमें इस जितने भी सेट बनाएंगे वो सभी को उसमें ऐड कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। 60 प्रश्न मिलेंगे कम समय के अंदर। 60 प्रश्न को हम यहाँ पर मॉक टेस्ट के रूप में देखेंगे और अपना स्कोर चेक करेंगे कितने प्रश्न हमारे यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो आपको बताना है विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप अपना सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। तो विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी किसे माना गया है? तो आपको बताना है ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी किस नदी को माना गया है। प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। अब देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरस्वती नदी को। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर दी गई है 3। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो आपको बताना है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? श्रीलंका भेजा। अब देखिए 3 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। अब 3 का राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र और संघमित्रा को। किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका को भेजा था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। मेगास्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? ठीक है, तो आपको बताना है मेगास्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत था। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, एक प्रश्न ये बनेगा। ठीक है, ये किस वंश से थे? तो आप बताएंगे गुप्त वंश का वह राजा। तो गुप्त वंश याद रखिएगा, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था, वो कौन है इसमें? तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर बताना है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बलबन। तो बलबन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो आपको बताना है यहाँ पे अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अबुल फजल ने। किसने की थी अकबरनामा की रचना? तो आप बताएंगे अबुल फजल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अब ये भी पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में लड़ा गया? तो सन भी याद रखिएगा, एक प्रश्न में 2 बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। 1526 याद रखिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य यह पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है 1857 के विद्रोह के समय
भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 9 का राइट आंसर यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1885। ठीक है, सन 1885 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो आपको बताना है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? 11 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? सन पूछ सकता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 12 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 1919 में हुआ था। कब हुआ था? तो आप बताएंगे सन 1919। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 13। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया? 13 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड के बाद यह असहयोग आंदोलन की घटना थी। ठीक है, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया था? तो घटना वो थी चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। पृथ्वी की किस परत को सियाल भी कहा जाता है? तो पृथ्वी की वह कौन सी परत है जिसे सियाल के नाम से जाना जाता है? तो 15 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, यानी कि भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, जो टॉप लेयर है उसे ही हम भूपर्पटी कहते हैं, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। इसे हम सियाल के नाम से जानते हैं। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम ये 2 तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 16। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो 16 का राइट आंसर आप बताएंगे यहाँ पे। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगी, आयन मंडल। तो आयन मंडल क्या करता है? रेडियो तरंगों को पृथ्वी की तरफ परावर्तित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान बताना, किस नंबर पे आता है? 17 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वें नंबर पे आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान तो 7वां है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको बताना है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 20 का अगर हम यहाँ 18 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अरावली पर्वत। ठीक है, तो अरावली पर्वत जो है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे गुरु शिखर। ठीक है, तो यहाँ पर पर्वत की चोटी भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ठीक है, तो आपको बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और टेलीग्राम पर ही वहीं पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री में बिल्कुल यहाँ पर जो भी पीडीएफ पढ़ाई जाती है 1 से 2 दिन में उपलब्ध कराई जाती हैं। तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा, वहीं से आप लोग यहाँ से पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं।
तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आप बताएंगे हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यानी सबसे अच्छी मिट्टी का नाम बताना है जिसमें कपास की खेती की जाती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, कई नाम हैं इनके, क्योंकि याद रखिएगा। ऐसे करेल भी कहा जाता है, करेल मिट्टी। ठीक है, तो याद रखिएगा कई नाम इनके होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। सफ़ेद क्रांति जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? हिंदी में से सफ़ेद क्रांति। तो सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है ये बताना है। 21 का राइट आंसर आप बताएंगे। 21 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूध उत्पादन। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दूध उत्पादन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। भारत का मानक समय यानी IST किस देशांतर रेखा से लिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है? तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ठीक है, तो ये भैया याद रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो आपको बताना है सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया गया है। अब 24 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर पूछा गया है स्थायी अध्यक्ष, दूसरे अस्थायी भी अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष का नाम बताना है। तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर पूछ ले अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा को टिक करना है। कौन? अस्थायी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसे? तो आप बताएंगे प्रस्तावना को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकारों की बात संविधान के किस भाग में की गई है ये बताना है। तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 3 में की गई है। ठीक है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? तो आप बताएंगे 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। 29 का राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपको बताना है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मिनिमम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष बताना है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? 31 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 32। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? 32 का राइट आंसर आप बताएंगे। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, कौन से? 73वें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो आप बताएंगे 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33, शिक्षा का अधिकार जिसे आरटीई के नाम से जाना जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 21A। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको यहाँ पे बताना है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। 34 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी कि पीएम। ठीक है, कौन होगा? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखेंगे 35, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आपको बताना है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो आप बताएंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो आपको बताना है भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 जुलाई सन 2017 को। तो 1 जुलाई सन 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपको यहाँ पे बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो 37 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1935 में। तो यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे सन 1935 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। 38 का अगर राइट आंसर यहाँ पर देखें तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चाणक्य यानी कि कौटिल्य। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, उसका नाम बताना है। 39 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो बताएंगे प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न दिया गया, ओजोन परत किस गैस से हमारी रक्षा करती है? तो यानी ओजोन परत जो है, आने वाली ऐसी कौन सी गैस है जिससे हमें बचाने का काम करती है? ओजोन परत किस गैस से हमारी रक्षा करती है? 4 गैसें यहाँ पर दी गई हैं, किनसे बचाने का काम करती है? तो 40 का राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी यानी पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती है, यानी ओजोन परत जो हमें बचाने का काम करती है, कंबल के तरीके से। ठीक है, यूज़ कर अपने को। अगला देखेंगे प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 41 का राइट आंसर आपको बताना है। 41 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 42, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है।
तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो आप बताएंगे पलाश, और इसे टेसू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 43। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो उस राज्य का नाम बताना है। तो 43 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, असम का। असम राज्य का बिहू जो है लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है यहाँ पर प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। 44 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए, चंदेल शासकों ने। ठीक है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 45। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपको यहाँ पे बताना है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो 45 का राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 46। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो आपको यहाँ पे बताना है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी। तो 46 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबर ने। 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बाबर ने। तो मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी, तो बताएंगे आप बाबर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 47। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो आपको बताना है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो 47 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश की। ठीक है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 48। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? लगभग में पूछी जाती है, औसत दूरी बतानी होगी किसके मध्य, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है। तो 48 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औसत कितनी दूरी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक, याद रखिएगा 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, गरजने वाले 40 क्या हैं? तो बोला गया रोरिंग 40s। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रोरिंग 40s क्या है, तो गरजने वाले 40। 49 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पवने, पवन यानी कि हवाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 50। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आपको बताना है वित्त आयोग का गठन, ठीक, गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 280। ठीक है, तो अनुच्छेद कौन सा है, तो आप बताएंगे 280 है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 51। दी इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो आपको बताना है दी इलाही इस्लाम। ठीक है, धर्म की शुरुआत किसने की, दी इलाही धर्म की शुरुआत किसने की। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर ने। राइट आंसर होगा अकबर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 52। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 53। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। 53 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए, एक सींग वाला गैंडा के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 54। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो आपको बताना है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है। तो 54 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलुज नदी पर। किस पर, सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 55। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? पहले संपत्ति का अधिकार था, अब इसको चेंज किया गया है। तो संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, इन चार में से बताना है। तो 55 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अब कानूनी अधिकार है। कैसा है, कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 56। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का
दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो 56 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, अब इंदिरा पॉइंट को यहाँ पर करेक्ट करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 57। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको बताना है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 57 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 58। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको यहाँ पे बताना है इन 4 में से लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम बताना है। 58 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जी.वी. मावलंकर। ठीक है, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। किसके? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम बताना है, जी.वी. मावलंकर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 59। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो 59 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान को कहा जाता है। यानी सबसे पहले सूर्य हमें वहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 60। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको बताना है भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताना है। तो 60 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। इस तरह से हमने टॉप 60 यानी कुल 60 प्रश्नों को यहाँ पे देखा। कम समय के अंदर हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर एक मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा स्कोर रहा होगा। जितना भी स्कोर रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर इसकी PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके वो प्रश्न साझा कर सकते हैं। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।